दोस्तों, हम जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं। यदि भगवान जगन्नाथ ही मंदिर से बाहर चले जाएं तो क्या होगा, लेकिन भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर क्यों जाएंगे? यही तो बात है भगवान जगन्नाथ के रहस्य की। दोस्तों, इतिहास में एक ऐसा समय आया था जब जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ मंदिर को छोड़कर किसी के पीछे चले गए थे। ऐसा उन्होंने क्यों किया? आप जानना चाहते हैं कि भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर क्यों गए? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और फिर फालतू की कमेंट कीजिएगा। लोग आधी अधूरी बात को सुनते हैं और कमेंट करते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम में सूर्यदेव समुद्र में प्रवेश कर चुके थे और मंदिर के पुजारी भगवान जगन्नाथ, भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा का श्रृंगार और सेवा कर कर अपने अपने घर जा रहे थे और जगन्नाथ मंदिर में धीरे धीरे भक्तों की संख्या कम हो रही थी। ऐसे समय में अचानक भगवान जगन्नाथ के कानों में एक ध्वनि सुनाई पड़ती है। उस ध्वनि को सुनते ही भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि वह मधुर ध्वनि भगवान जगन्नाथ को अपनी ओर खींच रही है। दोस्तों, जिस प्रकार सुदामा का नाम सुनते ही भगवान बिना किसी श्रृंगार के नंगे पैर द्वारिका के धाम पर दौड़ने लगे थे, उसी प्रकार भगवान जगन्नाथ उस संगीत को सुनकर उसी दिशा में दौड़े जा रहे थे। भगवान जगन्नाथ ने ऐसा क्या सुन लिया जिसके बाद से भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर चले गए? दोस्तों, बात कुछ ऐसी थी कि पुरी के नजदीक एक गांव में एक माली रहता था और उसकी पुत्री का नाम पद्मा था। दोस्तों, उस समय पद्मा अपने बगीचे में बैगन तोड़ रही थी। साथ ही साथ महाकवि जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित गोविंद पद गा रही थी, जो उनकी आवाज से जो भक्ति रस टपक रहा था, उसी ध्वनि ने हमारे प्यारे जगन्नाथ भगवान को मंदिर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पद्मा इतने सुंदर और इतने मधुर स्वरों में गीत गोविंद गा रही थी, जिसे सुनने के बाद भगवान जगन्नाथ पद्मा के पीछे पीछे आ गए। उस बगीचे में कंकड़ पत्थर और कांटे लगे हुए थे और जब जगन्नाथ उस गीत को सुनते सुनते बगीचे में आए तो उनके पैरों में पत्थर चुभ गए और उनके वस्त्र कांटों में फंसकर फट गए। दोस्तों, जगन्नाथ भगवान गीत गोविंद को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। जब यह गीत गोविंद खत्म हो गया और पद्मा उस बगीचे से चली गई तो भगवान जगन्नाथ उस गीत से संतुष्ट होकर फिर अपने धाम यानी जगन्नाथपुरी मंदिर में चले गए। और फिर जब सुबह पुजारियों ने मंदिर में जगन्नाथ की मूर्ति देखी तो वह देखकर हैरान हो गए, क्योंकि जगन्नाथ भगवान के पैर में चोट लगी थी और वस्त्र फटे हुए थे, क्योंकि पुजारियों ने भगवान जगन्नाथ को अच्छे से श्रृंगार कराकर मंदिर से गए थे। यह सब देखकर पुजारी और सभी लोग चिंतित हो गए और पुजारियों ने राजा को बुलाया और राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा कि यह कैसे हो सकता है? लोगों का मानना है कि जब जब भगवान जगन्नाथ के मंदिर में कुछ अशुभ संकेत मिलते हैं तो कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर होती है। तब राजा ने अन्न और जल का त्याग कर जगन्नाथ भगवान के चरणों में गिर गया और भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करने लगा, हे जगन्नाथ, हे जग के स्वामी, आपके इस तरह के दर्शन हम लोगों ने पहले कभी नहीं किए। आपकी इस हालत को देखकर हम बहुत चिंतित हैं। दोस्तों, राजा यह कहकर जगन्नाथ भगवान के पैरों में गिर गया, अन्न जल का त्याग कर दिया और उसकी इस हालत को देखकर भगवान जगन्नाथ ने उसके रात के स्वप्न में आकर दर्शन दिए और कहा कि मेरे प्रिय भक्त जयदेव गोस्वामी ने जो गीत गोविंद लिखा है वह मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कल रात एक कन्या इन पदों को बहुत ही सुंदर स्वरों में गा रही थी, जिसको सुनने के लिए मैं उस ध्वनि के पीछे पीछे गया और जिससे मेरे वस्त्र उस बगीचे में फट गए और मेरे वस्त्र का टुकड़ा उसी बगीचे में गिर गया। जब राजा ने सुबह जाकर देखा तो वह वस्त्र का टुकड़ा उसी जगह पर पड़ा हुआ था। तब राजा ने पद्मा के परिवार से बात की और उन्हें जगन्नाथ मंदिर के पास रहने का स्थान दिया। दोस्तों, यह कहानी थी भगवान जगन्नाथ की जगन्नाथ मंदिर से बाहर जाने की। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जगन्नाथ मंदिर के कुछ रहस्यों के बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। दोस्तों, यहाँ 500 रसोइये और 300 सहयोगी काम करते हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद लगभग 20 लाख भक्तों के लिए बनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ ऐसा कहा जाता है कि
मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर जाता है। मंदिर के अंदर पकने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। दोस्तों, यहाँ का प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। दोस्तों, मंदिर की रसोई में प्रसाद पकने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है। दोस्तों, हमारा अगला रहस्य है समुद्र की ध्वनि। दोस्तों, मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर से एक ही कदम को पार करें तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरफ मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। दोस्तों, हमारा अगला सबसे बड़ा रहस्य है रूप बदलती मूर्तियां। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की मूर्तियां लकड़ी की बनी हुई हैं। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है प्रतिमा का नवकलेवर। मूर्तियां नई जरूर हो जाती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, लेकिन दर्शन के लिए रखी जाती हैं। दोस्तों, हमारा अगला रहस्य है विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। दोस्तों, आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रयुम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी सोध है, देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन है और भाई बालभद्र का रथ ध्वज है। दोस्तों, अगला रहस्य है हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर हनुमान को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया है, परंतु जब तक हनुमान भी जगन्नाथ, बालभद्र एवं सुभद्रा के दर्शनों का लोभ स्मरण नहीं कर पाते हैं, वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ सोने की बेड़ी से बांध दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेंदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों, भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने भगवान जगन्नाथ के 10 रहस्य बताए हैं, लेकिन दोस्तों जगन्नाथ के और भी कई रहस्य हैं जिसे मैं इसके अगले पार्ट में बताऊंगा। तो मित्रों, आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।